इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था और आज इसका सेकंड पार्ट है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए थोड़े ज़्यादा पार्ट में जाएगा। तो आज कल हमने बात कर ली थी कि इसको प्रकाश में किसने लाया, इसकी खोज किसने की थी और कैसे पता लगा था। आज इसके आगे से पढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट डाउन करिएगा। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसकी घोषणा की थी। इतिहासकार पिगट एक इतिहासकार थे, मतलब इतिहासकार उसे कहते हैं जो इतिहास हिस्ट्री को लिखते हैं। उनका नाम था क्या? पिगट। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसने कहा है? तो क्या आप लिखेंगे? पिगट ने। ओके, से 2-3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है कि विस्तार, मतलब कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, यानी कि पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी सभ्यता हुई वो कौन सी सभ्यता हुई? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, अंदर अलग से अंडरलाइन कर लेंगे कि ये लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अब पूछा जाएगा इसका आकार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? तो पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? त्रिभुजाकार। 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम आते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे आंसर देंगे। त्रिभुजाकार सही टिक होगा। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। या कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कांस्य का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है और ऑप्शन में दिया हो आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ब्राह्मण सभ्यता, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो किस पे टिक करेंगे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो पे। अब ऐसे ही आप भी बना लेंगे कि ये किस क्षेत्रों में फैला था। 4 क्षेत्र थे। एक क्षेत्र था झांडा, जो कि अब कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे था। फिर दूसरा था सुलकागे डोर, जो कि अब बलूचिस्तान में है, और जो कि दारुक नदी के पास था। फिर आ जाएगा, ये महत्वपूर्ण है, आलमगीर। आलमगीर तो यूपी में ही आता है, और जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। और इम्पोर्टेंट आता है दैमाबाद। दैमाबाद जो था वो प्रवरा नदी के किनारे है। ओके, और अब हम इसका नोट डाउन कर लेंगे। काल।
काल मतलब होता है समय, किस समय से किस समय तक क्या हुआ था। तो समय का निर्धारण जो हुआ था C14 पद्धति में किया गया है। तो कैसे हम पता लगाएंगे? 2600 से 1900 BC नई NCERT के अनुसार, मतलब नई NCERT बुक में दिया हुआ है 2600 से 1900, और पुरानी बुक्स के हिसाब से 2350 से 1750 BC। और थर्ड आ जाएगा सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख के अनुसार क्या था? इसका टाइम था 3250 से 2750 BC। ओके। स्थल अब हम लोग ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे। स्थल, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा हुआ? हड़प्पा। हड़प्पा की स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये कहाँ पे है हड़प्पा? जिला मांडगोमरी, जो कि पड़ता है पंजाब पाकिस्तान साइड में। तो हड़प्पा वहाँ पे स्थित था। लेकिन वर्तमान यानी कि इस टाइम पे शाहीवाल जिले में, अब ये आप सोचेंगे कि शाहीवाल में कैसे आ सकता है जब मांटगोमरी में है, यानी कि अब मांटगोमरी जिले का नाम बदल गया होगा, इसलिए वर्तमान में शाहीवाल जिला हो गया है। इसलिए वर्तमान में पूछा जाए तो शाहीवाल जिला में है। और कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहेंगे। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। विदेशी की कब्र है यहाँ पे, मतलब यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? R37 टाइप का कब्रिस्तान है, विदेशी की कब्र है, इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है, श्रृंगार पेटिका जिसे हम लोग कहते हैं मेकअप बॉक्स, स्वास्तिक का निशान है। नदी के तट पर क्या मिला है? 12 अन्नागार मिले। अन्नागार मतलब कि वहाँ पे अन्न मतलब ये नहीं कि बना के रख देते थे। अन्नागार का मतलब है वहाँ पे जौ वगैरह, जो हम लोग जिसे कहते हैं गेहूँ, जौ, ये सब हम लोग संग्रह करके रखते हैं। ऐसे ही वहाँ बड़े बड़े अन्नागार थे जहाँ ये चीज़ें रखी जाती थी, जो 2 लाइनों में बने हुए हैं पास में। और उसी के पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है। मतलब कि जब हम गेहूँ लेते हैं तो हम लोग उसको साफ करते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ तो बड़े बड़े अन्नागार थे, तो अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है। चबूतरा मतलब सीमेंट का एक चकोर जगह बना रखी थी जहाँ पे बैठ के वो लोग साफ करते थे अन्न को। अधिक आवास भी मिले हैं, मतलब आवास मतलब वहाँ पास में बहुत सारे घर भी थे। अब इसके बाद आ जाएंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो दूसरा महत्वपूर्ण जगह का नाम है। इसकी स्थिति क्या है? लारकाना जगह पे है, जो कि सिंध में पड़ती है, पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में लारकाना में क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा के कौन थे? कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है, वहाँ मृतकों को पहले पद्धति थी, बल्कि ऐसा भी था कि अगर उनका कोई जानवर, कुत्ता मरा है तो साथ में उसको भी बगल में
दफनाते थे, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका अर्थ पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। अब यहाँ क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो आप याद रखेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे, विशाल स्नानागार मिला है, जिसका आकार भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। इसका आकार क्या है? 33/23/8 स्क्वायर फीट। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई, मतलब स्नानागार ऐसा था कि उत्तर और दक्षिण में अंदर को सीढ़ियाँ, जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, या कोई आप जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ घाट होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। बिटुमिनस एक पदार्थ होता है, उसका लेप किया गया है स्नानागार में। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं, मतलब कि उत्तर दिशा में कपड़े चेंज करने का, जिसे चेंजिंग रूम कहते हैं, 6 रूम वहाँ पे बने हुए हैं। 3 तरफ बरामदे हैं और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। मतलब 3 तरफ बरामदा समझते हैं आप, आंगन, 3 तरफ आंगन है और कई कक्ष बने हुए हैं। जल आपूर्ति हेतु कुआं भी बना है। मतलब पहले ऐसा थोड़ी था कि आजकल की तरह है कि हमारे यहाँ हैंडपंप लगे होंगे या मोटर होगी, तो कुएं बने होते थे। तो जल आपूर्ति हेतु कुआं बना हुआ था। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। साक्ष्य मतलब प्रूफ, सबूत। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। पहले मतलब तल, पहली मंजिल जिसे कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। सर जॉन मार्शल ने तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है, मतलब वो सरप्राइज्ड वाली उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ नहीं देखी। विशाल अन्नागार वहाँ भी मिला है। विशाल अन्नागार हड़प्पा में भी था, यहाँ भी है। महाविद्यालय के साथ, यानी कि वहाँ लोग पढ़ते लिखते तब भी थे, जिसे आज हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। सूती कपड़े का साक्ष्य, मतलब सूती कपड़े का आविष्कार तब तक हो चुका था। हाथी का कपालखंड, मतलब हाथी का सिर का कंकाल मिला है। नर्तकी की मूर्ति मिली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नर्तकी की मूर्ति, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो धातु की बनी हुई है, मतलब कांस्य की बनी थी, कांस्य की बनी हुई प्रतिमा थी। ये नग्न है, मतलब ये बिना कपड़ों के है, और इसके एक हाथ में चूड़ी पहन रखी है। और एक मिली है पुरोहित राजा की मूर्ति, जो ध्यान की अवस्था में है। और जो पुरोहित राजा की मूर्ति है वो ध्यान की मुद्रा में है और शॉल ओढ़ रखी है, जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है। और यहीं से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का हम कल के वीडियो में बताएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिए। धन्यवाद।